धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं को अब तक ये पता लग चुका है कि मेरा ये मिशन कितनी तेज़ी के साथ ईसाई और मुसलमानों को दबोच रखा है। आप लोगों ने कल देखा कि इस्लाम वालों से जवाब न बनने पर रविशंकर को ला भिड़ाया, जबकि रविशंकर वेद को जानता ही नहीं है। अगर वो वेद को जानते तो जाकिर नाइक के साथ बेंगलोर में हारते क्यों? पहली बात। दूसरी बात, वो रविशंकर ने खुद अपने पुस्तक में लिख रखा है मोहम्मद को कल की अवतार। तो रविशंकर तो विद्वान भी नहीं है। आर्ट ऑफ लिविंग क्या होता है, और फिर ऐसे अनभिज्ञ लोगों को ये सामने कर रहे हैं, खुद आने की हिम्मत है नहीं। इसलिए मैं अकेला नहीं, मैं तो बहुत रोक टोक करके बोला, मैं तो बहुत बचा बचा करके बोला जो बोलना था। फिर भी देखिए ईसाई और मुसलमान किस तरीके से लाजवाब हैं। अब मुझे आने की आवश्यकता नहीं है, हमारे बच्चों ने ही इन सबको निरुत्तर कर रखा है। ये हमारे बच्चों को किस तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इस वीडियो को सुनिए। वीडियो लंबा है, मैं पार्ट करके दूंगा और आप लोग विचार करेंगे कि ईसाइयों के पास, क्योंकि कुरान और बाइबल मिलता जुलता सौदा है, इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। केवल मोहम्मद का किस्सा कुरान में है, मोहम्मद वाली बात बाइबल में नहीं है, इतनी सी बात है। बाकी आदम से लेकर के ईसा तक सब बराबर है। और गप वो भी माना है, बाइबल भी माना है, कुरान भी माना है कि ईसा मुर्दों में जान फूंकते थे, ईसा मिट्टी का चिड़िया बना करके उड़ाते थे, कोड़ियों को ठीक करते थे। इसीलिए ये गिरजाघर में दिखाते हैं ना, ये बीमारी ठीक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये नाटक यही है, और ईसा को इतना ही माना गया है। और कुरान में तो यहाँ तक कह दिया ईसा को घर का कमरे का छत फाड़ करके अल्लाह ने ऊपर उठा लिया। ऐसे ही वाहियात की बातें कुरान में एक दो जगह नहीं है, भरी पड़ी हैं। अल्लाम बाऊर का नाम सुना होगा। अल्लाम बाऊर कुरान में एक घटना है कि एक व्यक्ति था जो गैर मुस्लिम था, लेकिन अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाते थे। किस्सा सुनिए बंधुओं। गैर मुस्लिम की दुआ अल्लाह कबूल फरमाने का क्या मतलब है, समझ में नहीं आ रही है बात। जबकि कुरान में अनेक जगह आया है गैर मुस्लिम को कोई भी दुआ कबूल नहीं होगी। लेकिन अल्लामा बिन बाऊर का ये दुआ अल्लाह कबूल करते थे। तो उसकी पत्नी ने एक दिन बोली कि भाई आपकी दुआ अल्लाह कबूल फरमाते हैं तो आप मेरे लिए दुआ करो। क्या दुआ करना है? तो बोले मुझे संपूर्ण बनी इसराइल ख़ानदान में सबसे सुंदरी बना दो। उसने दुआ मांगी, अल्लाह ने दुआ कबूल करी, उसकी दुआ कबूल हो गई और वो बहुत सुंदरी बन गई। जब सुंदरी बन गई तो लोग इधर नज़र दौड़ाने लगे। उससे अल्लामा बिन बाऊर ने सोचा कि शायद दाल में कुछ काला है, तो वो गुस्सा में आया, तैश में आकर के उसके लिए दुआ मांगी कि इसको कुतिया बना दे। अल्लाह ने वो दुआ कबूल कर ली, वो कुतिया बन गई। अब बच्चों ने देखा कि माँ कुतिया बन गई, लोग उन्हें चढ़ाने लगे कि कुतिया के बच्चे, ये सब कहने लगे। तो बच्चों ने बाप से कहा कि ये क्या करा आपने, क्या हुआ कि मेरी माँ कुतिया बना दिया आपने, और बच्चे लोग सब हमें कुतिया के बच्चे कह रहे हैं। तो बोले क्या करना है? बोले मेरी माँ जैसे थी वैसे ही बनाई है। अब इसने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह दुआ कबूल ही नहीं किया। ये है कुरान, ये है बाइबल। इस तरीके से ये किस्सा कहानी भरी पड़ी है। हमारे बच्चों से सुनिए क्या कह रहे हैं ये लोग। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि सामने आओ, धराशायी हो जाओगे, सब नंगे हो जाओगे, नंगे। किसी के पास सच्चाई नहीं है, सच्चाई से ये सब लोग कोसों दूर हैं। हमारे बच्चे किस तरीके से निरुत्तर कर रहे हैं, इसको सुनिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आइकन बेल दबाना ना भूलना, जिससे कि हमारा और आपका ये राब्ता कायम रहे। धन्यवाद। बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, हाँ अब्राहम का जो है उनका परंपरा वो है जी, ना, अपने भाई के बेटी से शादी करना, है ना।
जो उसका रिलेशन वाला है, मतलब जो उन लोग का ट्रेडिशन है, अपने ही खानदान में, मतलब अपने ही जाति वाली में शादी करना, ये उन लोग का ट्रेडिशन है जी। अब्राहम ने खुद जो है ना अपने पिता की बेटी से, मतलब अब्राहम की पिता की दो बीवियां थी, है ना, दो माँ थी, वो अलग अलग माँ थी, तो उसने क्या कर दिया, उसकी बहन से क्या कर दिया, शादी कर दिया। ये अब्राहम का परमेश्वर को मानने से पहले का ट्रेडिशन है, वो उनका ट्रेडिशन है। दुनिया में जो है अलग अलग ट्रेडिशन होता है, कुछ लोग जो है अपने जाति वालों में शादी करते और कुछ लोग जो है बाहर वालों से भी शादी करते। कुछ लोग ऐसे है कि अपने भाई के बेटे से शादी करने वाले कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऐसे कि अपनी बहन की लड़की से शादी करने वाले कुछ लोग हैं। इस तरह दुनिया में जो है उनका खुद का जो है अपना अपना ट्रेडिशन है, अपना अपना परंपरा है। उस परंपरा को परमेश्वर ने नहीं बनाया है। तो ठीक है। हाँ, तो अब्राहम ने जो शादी किया ना, अब्राहम ने जो शादी किया ना, उसका खुद वो परंपरा, उसको परमेश्वर पे मत हो गया। अब दूसरा क्या सवाल है वो पूछो। नहीं, वो दूसरा सवाल अभी यही तो मैं इसी पे सवाल कर रहा हूँ कि अगर कोई व्यभिचारी है, अगर वो नहीं है, उसको नबी बनाना ये कहाँ तक सही है? कहाँ तक सही है? मैं क्या बोलता हूँ, एक व्यक्ति ने व्यभिचार किया, एक व्यक्ति ने व्यभिचार किया, उसको नबी मान रहे हैं ना आप लोग? नहीं, आप लोग उसको नबी क्यों मान रहे हैं? मैं रिपेंट भी करूं तो मुझे अगर कोई प्रधानमंत्री बनाए तो कल को बोलेगा ये व्यभिचार करके आया है। कल अगर मुझे कोई प्रधानमंत्री बना दे, मैं क्या तो बोलेगा ये मेरे पीछे है। इंसान गलती करता है क्या नहीं करता ये बताओ। अरे इंसान तो गलती करता है, बाद भी नबी नहीं बनाते उसको। 80 साल के उम्र में उनको नबी बनाया क्या? 80 साल के उम्र में नबी बनाया। अब ये चीज ईसाइयों को पता नहीं है। कब बनाना चाहिए उसको? नहीं, तो आप नहीं, कब बनाना चाहिए वो बताओ ना मेरे को। हाँ, भाई बहन में एक अच्छा आदमी का काम है, अच्छा आदमी को नबी बनाना चाहिए या खराब आदमी को नबी बनाना चाहिए जिसके चरित्र ऐसे हो? मैं क्या बोलता हूँ, एक आदमी बिगड़ सुधारने की कोशिश करो, बिगाड़ने तो आप लोग के नबी ऐसे है तो आप लोग कैसे होंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ, इस धरती पर हर एक इंसान बिगड़ा हुआ। अरे यार बिगड़ा हुआ है तो आप इतना बिगड़ा होता है क्या? अपने बहन से शादी कर लेगा? शादी करे और बाद में जाकर के एक और औरत के साथ 140 साल में शादी किया, पहले हाजरा को छोड़ दिया। तो कौन सा उसने तुम्हारी माँ बहन से शादी किया? अरे यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों की, मानसिकता तो यही है। नहीं, यही तो कहेंगे आप धर्म किसे कहेंगे? शादी किया, अगर भाई बहन में शादी करना धर्म है तो अधर्म क्या होगा भाई? ये बोलिए क्या होगा, बताइए। मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको, मैं एक चीज बता रहा हूँ। अरे बाबा तुमको ये बिल्कुल नहीं पता है बाबा, बाइबल जो है ना हिस्टोरिकल बुक है। मैं आपको पहले तो धार्मिक बुक नहीं है, परमेश्वर नहीं होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ फिर आप कंप्लीट कीजिएगा। मैं आपको उदाहरण दूं? मैं क्या बोल रहा हूँ, अब्राहम को बोला था कि परमेश्वर शादी करो। जी आप बताइए। नहीं, मेरे सीधा सवाल का जवाब दो मेरा। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला था कि सारा शादी कर करके। अब्राहम को परमेश्वर ने नबी क्यों बनाया जब वो इसने? अरे बाबा तुम क्या कैसा बेवकूफ आदमी है, समझ बात सुनिए, बेवकूफ मत बोलिए, बात सुनिए पादरी साहब। अगर हेलो बस होएगा चले गए ना? हाँ माल भाग से ना? बस रेकॉर्डिंग पूरा हो गए, रेकॉर्डिंग हो गए। अब देखिए रिकॉर्डिंग को आप लोगों ने सुन लिया, कौन फोन काट करके भागा, कौन रह गया, कौन माँ को गाली दे रहा है, कौन किसकी बजा रहा है, आप लोगों ने तो सब भाइयों ने सुन लिया ना। अब देखिए ये मंत्र का इस अर्थ का इसने अनर्थ किया था। हमारी देश की अभी यही विडंबना है कि जियो के वजह से कोई भी ऐरा गहरा नत्थु कहरा मुंह उठा करके चला आता है और यूट्यूब में वीडियो बनाने लगता है, लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। वाह वाह क्या बोला भाई, अरे बड़ा मजा आ गया भाई, बोल दिया बहुत। बेशरम लोग, चेहरा देख करके ही कैसा एक नेगेटिविटी आती है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये बिन बाप के पैदाइश बोल क्या रहे हैं। अब मैं आपको इनकी किताब में से इनके दयानंद ऋषि के बारे में, उनके भाष्य के बारे में। अबे बेशरम कहीं के, पिछले दिन तुझे इतना दिया, शर्म नहीं आया? भाष्य होता है, भाष्य क्या होता है रे? बास तू मरियम को दे, ठीक है, मरियम को बास दे करके आ, जो पहले ये नाम जान करके आ कि मरियम को किसने भाष्य दिया था, ठीक है।
फिर यहाँ भाष्य करना। आगे देखते क्या कह रहा है। और उस तरह इनके देवता के बारे में कैसी कैसी गंदी बातें लिखी गई है आपको मैं बताता हूँ। ये लोग जो है बाइबल के भविष्यवक्ताओं को, जो उन लोगों ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया उस विषय को लेकर ये कह रहे हैं कि बाइबल के परमेश्वर ने ऐसे लोगों को कैसा भविष्यवक्ता बना दिया, नबी बना दिया करके बता रहा है। सवाल हो रहा है बाइबल पर, जवाब नहीं दे पा रहा है। क्यों किया लूत ने ऐसा, क्यों किया, जवाब नहीं दे पा रहा है। अब वेद से दिखा रहा है। अबे तुम्हारा ये बाइबल पूर्ण है या अपूर्ण? तुम्हारा जब बाइबल पूर्ण है, जब बाइबल कंप्लीट है, तुम्हें बाइबल को देखने के लिए वेद की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इसका मतलब ये है कि बाइबल पूर्ण नहीं है। अगर बाइबल पूर्ण होता तो वेद से तुम्हें हवाला देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आगे देखते हैं कि ये क्या हवाला दे रहे हैं। अभी इन लोग से जो है ना सवाल करते हैं कि इनके ऋषियों ने, इनके देवताओं ने कितने नीच काम, कितने गंदे काम किया है, तो ये लोग उनको कैसे ईश्वर मान रहे, कैसे उनको ऋषि मान रहे करके आपको पता चल जाएगा इनकी मूर्खता कितनी है, इनकी अज्ञानता कितनी है। एक नाजायज नशेड़ी के लिए भारत के ऋषि मुनियों को तक को ये गाली दिया है, जो इनके खुद के पूर्वज है। एक नशेड़ी ट्यूबलाइट डबल बैटरी सिंगल पावर के लिए हमारे ऋषि मुनियों को गाली दे रहा है। तेरे घर में अगर ऐसा डबल बैटरी पैदा होता ना, तो तू अपनी बीवी को घर से निकाल देता, समझा? जैसे यूसुफ निकालना चाहता था, उसको भी पता था कि ये कहाँ से काला कारनामा करके आई है ये। ओके, यहाँ पर मैं एक रेफरेंस पढ़ता हूँ, यजुर्वेद का 23:19 में लिखा है। यहाँ पर जो आप देख सकते हो कि स्वामी दयानंद ने इसका संस्कृत किया है। अब इनका ऋषि दयानंद किस तरह का मेंटालिटी है, कैसा इनका दिमाग है करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे, भाषार्थ देखेंगे। भाषार्थ, भाषा क्या होता है रे? ये भाषा मत कर, पहले सीख करके आई। पहले दिन तुझे दिया था बहुत, मेरे पास समय नहीं रहता, वरना तुम लोग जैसे चिरकुटों को ठीक करने में मुझे 3 मिनट नहीं लगता है। भाषा क्या होता है? भाषार्थ जो कौम के नबी अप्राकृतिक कार्य करते हैं वो उनको तो यही दिखेगा, उनको इसके सिवा कुछ दिखेगा? इनके कौम के लोग तो यही करते हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। सब ऋत्विजों के सामने यजमान की स्त्री घोड़े के पास सोए और सोती हुई घोड़े से कहे कि हे अश्व, जिससे गर्भ धारण होता है, ऐसा जो तेरा वीर्य है उसको मैं खींच के अपनी योनि में डालूं, तथा तू उस वीर्य को मुझ में स्थापन करने वाला है। मतलब यहाँ पर देखो दयानंद ऋषि कैसी गंदी बातें जो है ना लिख रहा है। और ये लोग जो है अपने आप को धार्मिक बताते रहते हैं, अपने आप को वैदिक बताते रहते हैं। और यहाँ पर जो है घोड़े से जो है सेक्स करने की बात हो रही, घोड़े से जो है ना गंदे गंदे नीच काम करने की बातें। सुन लिया इसकी मूर्खता, जेहालत। यहाँ देखिए, मैं कोई एडिटिंग नहीं करूंगा, आप यही भाष्य देखिए और यहाँ पे आप समझिए कि बोला क्या गया है। इस मंत्र में महीधर ने कहा है। महीधर कौन? महीधर दूसरा भाष्यकार है वेद का भाष्य का। तो ऋषि दयानंद ने यहाँ पर महीधर के भाष्य का व्यंग करते हुए कहा है कि देखो महीधर ने किस प्रकार से वेद का अनर्थ किया। देखिए, इस मंत्र में महीधर ने कहा है कि गणपति शब्द से घोड़े का ग्रहण है। अब गणपति शब्द का मतलब घोड़ा होता है क्या? ये तो खुद ही आप लोग भी विचार कीजिए, जो लोग थोड़ा बहुत भी संस्कृत जानते हैं। और ये मूर्ख कह रहा था ना कि तुम लोग को जो है ना जनरल नॉलेज नहीं है। अबे तुझे है, तुझे है जनरल नॉलेज? पहला लाइन तो पढ़ लेता, तब तो पता चल जाता कि ऋषि दयानंद ने यहाँ पर किसी दूसरे इंसान के भाष्य का उन्होंने समालोचना किया है, उनको क्रिटिसाइज किया है कि तुमने ये जो गणपति का अर्थ घोड़ा लगाया, ये कैसे लगाया। ये सारा हवाला आपको ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में मिल जाएगा। हम लोग तुम्हारी जैसे डिनाई नहीं करते हैं, हम लोग हर चीज का तार्किक विश्लेषण देते हैं और हम किसी भी चीज को छुपाते नहीं है। देखिए, ऋषि दयानंद ने भी इस भाष्य को, महीधर के भाष्य को अपने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उठा करके इसका स्पष्टीकरण दिया। ये ऋषि दयानंद के घर में ही हो सकता है कि कब, क्यों, कैसे, किस प्रकार से, इन सारे सवालों का जवाब ऋषि दयानंद के घर के सिवा किसी दूसरे घर में नहीं मिलेगा। तुम्हारे बाइबल में मिलेगा कि इब्राहिम 80 साल के बुढ़ापे में क्यों इतनी जवानी की जोश चढ़ी थी, फिर और जब बुरा हुआ तब किसी और के साथ उसने शादी करके फिर उससे भी पुत्र प्राप्ति की। शर्म नहीं आती बोलते हुए?
मुंह खोलते हुए शर्म नहीं आती? अब देखते हैं कि ऋषि दयानंद ने इसका क्या स्पष्टीकरण दिया है। हम किसी चीज को नेग्लेक्ट नहीं करते। इसी भाष्य को लेकर के आओ, सामने आओ ना, क्यों रे वीडियो बना रहे हो, सामने आओ। अब हम आते हैं कि उस रेफरेंस में यानी 374 जो पेज नंबर ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का जो हवाला दिया जा रहा है, वहाँ लिखा क्या है भाई, ये तो देख लेते हैं। इतनी देर तो मैंने उसी के कागज से आपको बता दिया कि ये महिधर की बातें हैं जो ऋषि दयानंद ने कोट किया। अब देखते हैं कि ऋषि दयानंद उस कागज में लिख क्या रहे हैं, उस पेज नंबर में लिखे क्या है। आप देख लीजिए ऊपर, सबसे ऊपर, महिधर भाष्य दोष प्रदर्शनम, अर्थात महिधर के भाष्य का दोष प्रदर्शन किया जा रहा है, दोष को दिखाया जा रहा है। बिना समझे, बिना जाने, बिना पर करके ऋषि दयानंद पर इतना बड़ा आपने दोष लगा दिया। प्रकरण को बिना जाने ऋषि दयानंद को आपने अश्लील बोल दिया, जबकि ऋषि दयानंद ने इस भाष्य का यहां खंडन किया है। और खंडन करते हुए ऋषि दयानंद ने लिखा, इस मंत्र में महिधर ने कहा, महिधर कोई दूसरा भाष्यकार है, महिधर ने कहा है कि गणपति शब्द से घोड़े का ग्रहण है, सो देखो महिधर का उल्टा अर्थ की। तो उन्होंने वो अर्थ का हवाला दिया। तो ऋषि दयानंद ने इसको उल्टा अर्थ कहा है, सीधा अर्थ नहीं बोला है भाई। इतनी बुद्धि तो तुम में नहीं है भाई। और तुम साइंस जर्नी का क्लिप उठा करके तुम अपने चैनल में चला रहे हो। अबे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ये वही साइंस जर्नी है जो लूत का प्रकरण सुना रहा है, लूत का गुणगान गा रहा है। तो उसका हवाला क्यों नहीं दे रहे हो तुम? खैर, तुम तो जो करना है, तुम किसी का चैनल से चोरी कर रहे हो, डाल रहे हो अपने चैनल में, ये तो तुम्हारी हैसियत के अंदर में आती है। हम अपना कंटेंट खुद क्रिएट करते हैं। तो मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि ये निकालने में, ये वेद भाष्य निकालने में मुझे बहुत समय लगा, तो इसलिए बराए मेहरबानी इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और एक शेयर कीजिए। अब देखते हैं कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 23 मंत्र नंबर 19 में लिखा क्या है। भाई क्या लिखा है पहले देख लेते हैं। यहाँ, हे मनुष्य, जो सबके जगत की रक्षा, चाहे हुए सुखों का विधान, ऐश्वर्य का भली भांति दान, प्रकृति का पालन और सब बीजों का विधान करता है, उस जगत ईश्वर की उपासना सब करे। ये यहां पर लिखा हुआ है। अब इतनी अच्छी बात को वो कह रहा है कि यहाँ पे घोड़ा लिखा है, जबकि यहाँ गणपति शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए? गणपति शब्द का अर्थ होना चाहिए कि गणों का ईश्वर, अर्थात गण का जो ईश्वर, उस परमात्मा का एक नाम है। और यहाँ गणपति को घोड़ा बना दिया गया और ये लोग बैठ करके घोड़े का वीर्य निकाल रहे हैं। भाई जिनकी जो मेंटालिटी होती है वो वही निकालेगा उस चीज से, मतलब कुछ भी। और इनके फॉलोअर्स भी वैसे ही डबल बैटरी सिंगल पावर टाइप के हैं। कमेंट में यार क्या वेदों का क्या एक्सपोज, क्या तोड़ निकाला रे, क्या लॉजिक मारा भाई राजेश, क्या बोला भाई, बहुत अच्छा बोला। ये जितने भी वामपंथी हो या मुस्लिम हो या जितने भी ईसाई है, ये क्या करते, रात को सोचते भाई, अरे हिंदुओं के विरुद्ध कुछ मिल जाए, हमें हिंदुओं के विरुद्ध कुछ दे दो, हिंदुओं के विरुद्ध कुछ मिल जाए। भीख मांगते हैं ये बाहर के लोगों से। और ये भी जो ये सब उठाए, ये सारा का सारा साइंस जर्नी का वीडियो निकाल करके दिखाया। ये शर्म बेशरम, इतना बेशरम है कि यही वही साइंस जर्नी है जो लूत का किस्सा लोगों को सुना करके बाइबल को थूकता है, उसका तो वीडियो दिखा रहा है। अबे बेशरम कहीं का, थोड़ी तो अपनी लाज रख, अपना कंटेंट तो थोड़ा खुद को क्रिएट करना चाहिए यार। कितना दूसरों से उधार मांगेगा? अब तू जो बाइबल पढ़ रहा है वो भी हिंदी में ही पढ़ रहा है, वो मात्रा वाला जितना भी भाषा है वो सारा संस्कृत से, वेद से निकला हुआ है। अब यार कुछ तो अपने से बोल यार। ये बाइबल भी तू अब हिंदी में पढ़ रहा है, जो हिंदी संस्कृत से आया। तू मराठी है, जो मराठी संस्कृत से आया। अबे शर्म कर यार अपने पूर्वजों पर, ठीक है? थोड़ा रहम खा यार। वो ये गोरे से तू पैदा नहीं हुआ है, गोरे लोग तेरे बाप नहीं थे। यीशु गोरा था, गोरे से तू पैदा नहीं हुआ है। अगर तू गोरे से पैदा होता तो फिर वैसा ही होता है ना, ये समझ ले। तेरे बाप भी वही है, रामकृष्ण,
और रामकृष्ण भी सांवले रंग के थे, है ना? यीशु सांवला रंग का था क्या? तब तो फिर अलग फिराक में पड़ जाएंगे। लेकिन थोड़ा शर्म कर, अपने पूर्वजों का लाज रख। हो रही है। बाइबल में हम देखेंगे तो कई बार भी इस तरह के गंदे काम करने के लिए किसी भविष्यवक्ता ने कभी भी नहीं बोला है, लेकिन ये लोग हाँ, बोला नहीं है। अरे यार, बोला कहाँ है? वो तो प्रैक्टिकल करके दिखाया है। चलिए यहाँ देखते हैं। अब ये कह रहे थे होली बाइबल सोसाइटी, चलिए होली बाइबल सोसाइटी का ही बाइबल देख लेते हैं आज आप ही के लिए, और एक्सक्लूसिवली फॉर ईसाई। देखिए, होली बाइबल सोसाइटी का ही मैंने बाइबल उठा करके लिया है, मैं कोई दूसरा बाइबल उठा नहीं रहा हूँ, होली बाइबल सोसाइटी का ही। ठीक है, अब देखते हैं वहाँ क्या लिखा हुआ है। अभी जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो 2 शमूएल 11 का 2 से 4 वचन, 2 से 4 वचन में क्या लिखा है। एक दाऊद नाम का व्यक्ति है, पता नहीं वो शायद एक नॉर्मल व्यक्ति होगा, तो वो क्या कर रहा है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि दाऊद क्या कर रहा है। हाँ, तो दाऊद जी क्या कर रहे हैं देख लेते हैं। एक दिन दोपहर में देर से दाऊद अपनी झपकी से उठकर महल की छत पर गया। जब वहां से चला तो उसने देखा कि एक महिला स्नान कर रही है। वाह, क्या अच्छा दृश्य देख रहे हैं हमारे दाऊद जी। चलिए, हम और आप उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, हाँ, और वो उनको दृश्य देखने दीजिए। और ये मत कहना कि गलती दाऊद की है। अरे, वो लड़की नहा रही थी, गलती उसकी गलती है, दाऊद की गलती कहां से आ गई? दाऊद को आप दोष मत दीजिए, दाऊद अच्छा आदमी है। वो लड़की नहाएगी और दाऊद देख भी नहीं सकते, ये तो नाइंसाफी है भाई। चलिए आगे देखते हैं वहां और क्या दृश्य दिखाई दे रहा है हम सबको। इसलिए उसने एक दूत को कहा, पता लगने के लिए भेजा कि वह कौन है, और पता चला कि वो एलियाम की बेटी और उरियाह की पत्नी बत्शेबा थी। दाऊद ने उसे लेने के लिए दूत भेजे। वे उसे अपने पास ले आए और उसने उससे प्रेम किया। आहा, वह शुद्धि का अपना मासिक अनुष्ठान पूरा कर चुकी थी। फिर वह घर वापस चली गई। बाद में उसे पता चला कि वह गर्भवती थी और उसने उसे बताने के लिए दाऊद को संदेशा भेज दिया। अब देखिए, मुझे दोष देकर के कोई फायदा नहीं, ये उन्हीं के बाइबल सोसाइटी से, होली बाइबल सोसाइटी का मैंने दिखाया, मेरा अपना से कुछ मैंने नहीं दिखाया। और आप देखिए, मैं तो न्यू इंग्लिश वर्जन वाला भी नहीं पढ़ा, जहां पे तो डायरेक्ट सोने की बात लिखी गई है। मैंने बोला प्रेम किया, हाँ प्रेम किया, सोने वाली बात मैंने नहीं कही। लेकिन एक चीज यहां से मुझे ये लगता जरूर है कि शायद मरियम भी ऐसे ही गर्भवती हुई थी। जब लोगों को पता चल गया तब बेचारी क्या करती, बोल दी कि मुझे हॉली स्पिरिट ने गर्भवती किया है। लोग जो है अपने ऋषि दयानंद को जो है, जिसका इतना घटिया सोच है, एक घोड़े से एक स्त्री का जो है सेक्स करवा रहा है, कितना अधर्मी है, कितना गंदा और कितना बेकार सोच का इनका ऋषि दयानंद यहाँ पर। अगर ऋषि दयानंद ने यह भाष्य किया, ऋषि दयानंद ने यह भाष्य नहीं किया, मैं इसका स्पष्टीकरण दिया हूँ। अगर ऋषि दयानंद ये भाष्य करके गलत होते हैं तो मरियम को क्या कहा जाएगा? मरियम क्या थी? मरियम को क्या बोलेंगे? हमारे समाज में उस औरत को क्या कहा जाता है? बोल जरा। पर आप लोग सोच सकते हो, यहाँ पर मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। तुम अपने मन से नहीं कह रहे हो तो कहाँ से कह रहे हो? पीछे से कह रहे हो क्या, या आगे से कह रहे हो? अबे बिन बाप के औलाद के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो यार। अबे शर्म कर यार। एक काम कर, अपने घर में 100 रुपया का ये कॉमिक बुक छोड़, 3-4 हज़ार रुपये का एक वेद का एक सेट खरीद के ला ऋषि दयानंद का। 100 रुपये में कॉमिक बुक भी मिलता है और 100 रुपये में बाइबल भी मिलता है, ठीक है ना? तो कौन से श्रेणी में तेरा बाइबल है उसको ध्यान से पहले समझ ले। 3-4 हज़ार रुपये का एनसाइक्लोपीडिया मिलता है, 3-4 हज़ार रुपये का साइंस का किताब मिलता है मोटा, और 100 रुपये में क्या मिलता है? कॉमिक बुक, और बाइबल भी 100 रुपये में मिलता है। तो कौन से श्रेणी में तेरा बाइबल है इसको पहले जांच ले। यहाँ पर किताब में लिखा गया वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये लोग जो है कहाँ लिखा है करके पूछ रहे। तो यहाँ पर अबे जाहिल, इतना कॉमन सेंस कर रहा है तू, थोड़ा प्रकरण खोल करके भी पढ़ा है? जेहालत की तो हद होती है यार। तेरा दिमाग भी मोटा है तेरा चेहरा जैसा।
अब यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ ऋषि दयानंद ने इसके समर्थन में बात कही है या खिलाफ में कही है, इसको सही बोला या गलत बोला है? जाहिल खोल करके तो पढ़ेगा, मैं तो बाइबल खोल खोल करके तुझे दिखा रहा हूं और तू वीडियो का एक स्क्रीनशॉट लेकर के आया। भाई कोई रेफरेंस देने से पहले उसको जांच लेना चाहिए। मैंने जो रेफरेंस दिया मैंने उसको जांच करके दिया, वाइन दिखाया, वो वाइन के सब्स्टिट्यूट में वो कोई शब्द नहीं दिखा पाया और अभी आकर के डींगे मार रहा है। अबे जाहिल, पढ़ करके देख और समझ कि मैं दिखा दिया। अरे दिखा दिया, क्या दिखाया? विरोध में ही तो दिखाया। ऋषि दयानंद ने तो इसके विरोध में कहा। तो ऋषि दयानंद महिधर के भाष्य के खिलाफ कह रहे हैं, तो वो अगर अश्लीलता है तो दाऊद और बत्शेबा वाला रोमांस बिना शादी का ये क्या शीलता है या अनुशीलता है? क्या है ये? तो उस तरह और एक वचन भी हम लोग देखेंगे। बोला ना, ऐसे जाहिल रो जाते हैं मुंह उठा करके। अभी जियो का नेट सस्ता हो गया है तो कोई भी आ जाता है ऐरा गैरा नत्थु खैरा मुंह उठा करके। अब इसको इतना मालूम नहीं है कि वेद में वचन होते हैं या मंत्र होते हैं। अबे जाहिल, अपने सस्ते 100 रुपए वाले किताब की तरह इसको मत पढ़, अदब से पढ़ और पढ़ने से पहले पाणिनि अष्टाध्याय पढ़, फिर जाकर के तुझे इन सब मंत्रों का अर्थ पता चलेगा। आता जाता कुछ नहीं, आ गए यूट्यूब में आर्यों के खिलाफ वीडियो बनाने। देखो मैं बनाता हूँ आर्यों के खिलाफ वीडियो, जब सामने आएंगे ना तब चीख निकल जाएगी इनकी बाइबल की किंवदंतियों को सुन करके। वहाँ पर भी क्या लिखा है उस विषय को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर भी लिखा है, यजमान की स्त्री घोड़े के लिंग को पकड़ पर आप ही अपनी योनि में डाल देवे। सोचो कितनी घटिया बातें हैं, कितनी गंदी बातें इनकी किताब में इनकी ऋषि दयानंद ने जो है ना लिखा। और अपने कितना झूठ बोलेगा रे, कितना झूठ बोलेगा। तेरा यीशु मसीह कितना पाप धोएगा रे तेरा। खुद मर गया, कुछ उखाड़ तो नहीं पाया? कुछ उखाड़ पाया? अपनी बीवी को अपने साथ मिला नहीं पाया। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को ईश्वर मानते हैं जो लोग। तो यहाँ पर लिखा है महिधर का अर्थ। जब यहाँ महिधर का अर्थ लिखा है, ऋषि दयानंद कहाँ से आ गए यहाँ पे? अब देखिए मंत्र भी आप देख लीजिए, मिला लीजिए, सेम टू सेम वही मंत्र है। स्क्रीनशॉट लेकर के आप मिला लीजिए। मैं आपको यहाँ अर्थ बता रहा हूँ, तो ये अर्थ ये इनको भी भेज दीजिएगा और ये जितने भी साइंस जर्नी के जितने भी चेले चपाटे हैं उनको भी ये वीडियो भेज देना, फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब। तो इस मंत्र में क्या कहा गया है? जो राजा प्रजा पिता और पुत्र के समान अपना वर्ताव वर्ते तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष फल की सिद्धि के यथावत प्राप्त हो। जैसे राजा प्रजा के सुख और बल को बढ़ावे, वैसे प्रजा भी राजा के सुख और बल की उन्नति करे। सीधी सीधी बात यहाँ पे कही गई है कि राजा और प्रजा में पुत्र और पिता के समान संबंध होने चाहिए। जैसे राजा का कर्तव्य है कि वो अपने प्रजा की सेवा करे, प्रजा को समृद्ध बनाए, उसी प्रकार से प्रजा का भी यह कर्तव्य बनता है कि वो अपने राजा को समृद्ध बनाए, अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाए। तो ये बातें इस मंत्र में लिखी गई है। यहाँ तुमने क्या इसका अर्थ का अनर्थ किया है? वो भी साइंस जर्नी का वीडियो देख करके। और मैक्स मुलर ने भी यही भाष्य किया है, मैक्स मुलर का भी यही भाष्य है। अब और देखते ये सुअर खाने वाले नाजायज के पुजारी बोल क्या रहे हैं। वही मतलब आपको बेसिक तो लेकिन पता होना चाहिए। आपने मैं आपको क्या बोला, आप कोई ऐसा प्रश्न करेंगे और जो मुझे मालूम नहीं होगा, ये तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। नहीं मैं अगर कहीं में कुछ ऐसी, देखिए हर बात में हर भाषा में हर बात में हर भाषा में ऋषि की पकड़ है। वहाँ ऋषिवर ने क्या कहा है, इस बात को अच्छी तरह से जानने से पहले बराबर हमको समझना होगा। तो आपने जो पूछा सवाल हो, मुझे किस तरह से उसको उत्तर देना है। अगर मैं उस तरह से दे नहीं पाऊंगा, अभी आप अगर YouTube पे डाल भी देंगे तो बेइज्जती हो जाएगी ना मेरी। एक बार गलती हो चुका है, बाद में क्यों बोलेगा जब ये बार बार गलती कर रहा है? बराबर, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना भाई। नहीं मतलब आपको मैं ज्यादा मतलब हाई क्वेश्चन तो करने वाला नहीं हूँ। जो बेसिक होता है, जैसे कि मूल बात बेसिक। अभी आपने जो है अभी आर्य समाज को स्वीकार किया या वेदों को स्वीकार किया, तो आपने तो यूं ही तो किया नहीं रहेगा। आपने कुछ न कुछ तो बेसिक चीजें आपने सीखा रहेगा ना। नहीं ऐसा नहीं है। मैं आर्य समाज को स्वीकार इसलिए किया है, ये हमारे महापुरुषों ने जो दिया है
उसी की तरफ हमें लौटना है, इसीलिए मैं ऐसे कर दिया है बस। मतलब उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आपने बिना ज्ञान लिए ही मतलब उसको मान लिए, मतलब पूरी तरह? नहीं, क्यों बिना ज्ञान लिए मैंने मानू? बिना ज्ञान लिए मैं क्यों मानू? मतलब अभी आप बता नहीं पा रहे हो, इसका मतलब वही हो गया ना। अब बार बार ये मूर्ख जाहिल कह रहा है तुम हमारे जवाब नहीं दे रहे हो। तू है कौन जवाब दे? तेरा तू है कौन? और जो भी ये कमेंट में चिल्पो कर रहे हैं स्काइपी पे आओ डिबेट करेंगे, तो उनसे इतना ही आप बोल दीजिए, तू पहले ये बता कि वो डबल बैटरी सिंगल पावर जो है ना, उसका ओरिजिनल बाप कौन है? तू पहले उसका नाम बता, फिर हम बाद में डिबेट करेंगे। जैसे कि महेंद्र पाल ने साइंस इसमें बताया था अपने वीडियो में, जैसे उन्होंने बताया कि आकाश में वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से फिर बाद में वनस्पति, वनस्पति के रज से मनुष्य। तो ये तो आपने कई बार सुना रहेगा। ये लोग इतने झूठे होते हैं ना कि इनकी जुबान मैं समझता हूँ जानवरों के जुबान से भी बदतर होती है। पंडित जी ने ऐसा बोला ही नहीं है कि आग से पानी बनता है। पंडित जी ने बोला ही नहीं है। क्या बोला है वो बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे गणेश जी ने इसका सूझबूझ करके उत्तर दिया है। आप देखिए। तो अभी मेरा प्रश्न ये है कि क्या वायु से अग्नि बन सकता है, वायु के घर्षण से? नहीं, ऐसा नहीं है। वायु से अग्नि बनेगा, कैसा होगा, क्या होगा, ये पूरा सब्जेक्ट मुझे जानना होगा। ये तो प्रॉब्लम है। नहीं, महेंद्र पाल तो मतलब है ना। नहीं, महेंद्र पाल ने इसके ऊपर वीडियो बनाया तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा ना, जवाब भी तो दिया रहेगा, विवरण। नहीं, देखिए पहले मंत्र को सीखना होगा, उसके बाद उसका अर्थ को समझना होगा। मैं कोई मंत्र उच्चारण भी कर दूं तो इसका अर्थ मुझे पता नहीं होगा। अच्छा, अभी ये लाइन आपको बता दूं, ये लाइन किधर लिखा गया है कि मतलब ये कौन सा वेद में लिखा गया कि आकाश में वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से ये कितना झूठ बोलेंगे मैं इसकी कल्पना तक नहीं कर पा रहा हूं कि पंडित जी ने क्या बोला और किस अर्थ का क्या अनर्थ किया। अब गणेश जी को भी नहीं पता पंडित जी ने ऐसी बात बोली है या नहीं। तुम्हारी तरह हर बात का काउंटर हम नहीं निकालते। हमें पहले जांचना पड़ता है कि भाई तुमने जो बात कही वो सच्ची बोली या झूठी बोली, जैसे बाइबल में झूठी बातें बोली गई है, तो उसको पहले हमें जांचना पड़ेगा ना। ऐसे ही फटाक से कुछ भी पंडित जी बोल दिए तो आंख बंद करके हम तुम्हारी बातों को विश्वास कर लेंगे। अब देखते हैं पंडित जी ने वहां कहा क्या है। विश्ववासियों को मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत आप लोगों के सामने जो सृष्टि उत्पत्ति विषय पर आप लोगों ने विचार मेरे सुने हैं, उस पे कई लोग प्रश्न कर रहे हैं। अभी एक का जवाब मैं दिया हूँ। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हमारे शास्त्र के आधार पर इसका स्पष्टीकरण मैं और दे दूँ कि सृष्टि क्रम किस तरीके से होता है, परमात्मा सृष्टि को किस तरीके से बनाते हैं। तो हमारा शास्त्र का कहना है, ये तैत्तरीय उपनिषद के वाक्य हैं, तस्माद्वा एता तस्माद्वमन आकाशः सम्भूतः, आकाशाद्वायुः, वायुरग्निः, अग्निरापः, अद्भयः पृथिवी, पृथिव्या औषधयः, औषधिभ्यः अन्यम्, अन्नद्रेतः, रेतसः पुरुषः, स वा एष पुरुषो अन्नरसमयः। कि इस उस परमेश्वर ने और प्रकृति से आकाश अर्थात जो कारण रूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा है, उसको इकट्ठा करने से आकाश उत्पन्न होता है। वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहाँ ठहरते भला। आकाश के पश्चात वायु। ऋषिवत देवदयानंद ने अपने सत्ता प्रकाश के 8वां समुल्लास में बहुत सुंदर स्पष्टीकरण दिया है कि आकाश के पश्चात वायु, वायु के पश्चात अग्नि, अग्नि के पश्चात जल, जल के पश्चात पृथ्वी। सुन लिया भली भांति कि पंडित जी ने क्या कहा और वो क्या कह रहा है।